अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन इन सब शेल। इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो की जाती है सब शेल के अंदर, वो किस बुनियाद पर की जाती है? वो हम लोग करते हैं एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। ये आपने माइंड में रखना है, ये नहीं कि एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर दो इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, हमेशा माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है वो की जाती है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे की जाती है। ठीक है, ये एक ट्रिक है। ट्रिक को अगर आप लोग फॉलो करें तो आप लोग किसी भी एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो इजीली लिख लोगे। ठीक है, ये सिंपल ट्रिक है। आप लोगों ने क्या करना है, ये ट्रिक याद रखनी है कि सिंपल है कि आप लोग पहले कच्ची पेंसिल से लिख लें। स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, डिविजनल, पब्लिक, स्कूल, डिविजनल, पब्लिक, स्कूल, फैसलाबाद, डिविजनल, पब्लिक, स्कूल। अब यानी कि इधर देखें, पहले लिखने हैं स्कूल, स्कूल यानी कि स्कूल को एक बार लिखा है, दो बार लिखना है स्कूल को। फिर पब्लिक स्कूल, इसको एक बार लिखे फिर दो बार लिखना है। ठीक है, इसी तरह डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर डिविजनल पब्लिक स्कूल दो बार लिख लिया। फिर एफ यानी कि फैसलाबाद डिविजनल पब्लिक स्कूल। इसी तरह आगे फिर लिख लें फैसलाबाद डिविजनल पब्लिक स्कूल। उसके बाद आपने क्या करना है, नंबरिंग शुरू करनी है। एस से नंबरिंग शुरू करें। हम लोग एस की नंबरिंग शुरू कर रहे हैं 1 से, तो पी की नंबरिंग शुरू करेंगे 2 से, इसी तरह डी की 3 से। कैसे करेंगे इधर देखें। अब मैं एस को नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एस कंप्लीट हो गए, जितने भी एस थे सबको नंबरिंग दे दी है। अब मैं क्या करूँगा, पी को नंबरिंग देना शुरू करूँगा। अगर मैंने एस को 1 से शुरू किया है तो पी की नंबरिंग मैं किधर से शुरू करूँगा, 2 से। 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसी तरह डी की जो नंबरिंग है वो किससे शुरू करूँगा, पी को हमने 2 से किया है, ये इसकी नंबरिंग मैं 3 से शुरू करूँगा। एस पी फिर डी आता है। ठीक है, अब डी की नंबरिंग शुरू करनी है मैंने 3 4 5। ठीक है, अब एफ की जो नंबरिंग है वो मैं 4 से शुरू करूँगा। ठीक है, 4। ठीक है, जब आप लोगों ने इस तरह लिख लिया है, ठीक है, अब आपको एटॉमिक नंबर, अगर किसी भी एटम की अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है तो उसको आपको एटॉमिक नंबर आना चाहिए। फ़र्ज कर लेते हैं कि मैंने अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है क्रिप्टॉन की। ठीक है, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो हम लोग को पता है 36 होता है। यानी कि 36 इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है मैंने सब शेल के अंदर। हमें पता है कि एस जो ऑर्बिटल होती है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, 2। यहाँ पर आ जाएंगे 2, इसके अंदर भी 2। पी जो होती है इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होती हैं, तो मैक्सिमम पी सब शेल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 और 6 10 हो गए। इधर आगे 2, इसमें 6, इसमें 2, ये कितने हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। उसके बाद डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होती हैं। ठीक है, 5 ऑर्बिटल की वजह से हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल, डी सब शेल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, तो डी सब शेल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन डाले जा सकते हैं। ठीक है, 20 इधर हो गए, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब इस तरह यानी कि 30 हो गए हैं मुकम्मल। अब रह गए हैं पीछे 6 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन डाले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक यानी कि आप लोगों ने ड्रा कर देनी है। बाकी ये जो आपने लिखा होगा ये कच्ची पेंसिल से आप लिख लें पहले, फिर इसको रेज कर दें। रेज करने के बाद आप लोग किसी भी एटम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है तो ईजिली डिटरमाइन कर लोगे कि ईजिली कैसे। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, ये इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और ये बाकी आपने रेज कर देनी है। ठीक है, अगर आप लोग इस रूल को फॉलो करोगे तो आप लोग मैक्सिमम यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन दुरुस्त कर लोगे। ठीक है, और मिसाल से हम लोग इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, मेरे पास मिसाल है जी फॉस्फोरस। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, 15 इसका एटॉमिक नंबर होता है। 1s2 स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, 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 पब्लिक स्कूल, फिर आगे लिख ले पब्लिक स्कूल। यानी कि ये इधर तक ही कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, पीस को नंबरिंग दे 2 3। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए,
2 इसमें 4, 6 इसमें चले गए 10, 2 इसमें 12 और 3 इसमें चले जाएंगे, ठीक है। 15 होते हैं इसके अंदर मैक्सिमम, यानी कि इसकी एटॉमिक नंबर है कि 15 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के अंदर मैक्सिमम होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह यानी कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की इसको रिमूव कर दें। सिंपल उसी तरीके से स्कूल वाले तरीके से मैंने यानी कि आप लोगों को बता दिया कि इस तरीके को अगर आप फॉलो करें तो आप लोग किसी भी एटम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है तो आप लोग इजीली उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लोगे। अब इसी तरह हमारी बुक के अंदर दिया गया है क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। क्रोमियम का जो है 24 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है हमने, उसी रूल को फॉलो करें, ठीक है। स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल। उम्मीद है कि यहाँ तक आ जाएगा इसका। आप लोग पहले कच्ची पेंसिल से लिख लें, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, नंबरिंग शुरू करनी है। नंबरिंग मैंने आपको बताया कि एस की 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5। अब पी को जो नंबरिंग देनी है आपने वो किधर से शुरू करनी है, 2 से, 2 3 4। अब जो डी रहता है, डी को नंबरिंग किधर से शुरू करते हैं हम लोग, 3 से। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, ठीक है। 2 2 6 10 हो गए, 12 और 6 इसके अंदर चले गए, कितने हो गए 18 और 2 इसके अंदर चले गए, कितने हो गए 10 और 10 20, बाकी रह गए 4 और 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग ऐसे लिखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। 4 इसके अंदर डाल दिए और इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो आपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की है, आपने उसी रूल को फॉलो किया है, यानी कि स्कूल वाले जो रूल मैंने आपको बताया उसको फॉलो करके आपने ऐसे लिख दिया। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, ठीक है। जो क्रोमियम के केस के अंदर जो पी है, पी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 4 की बजाय 4 नहीं जाते, ठीक है, 5 जाते हैं और इधर 1 आता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इसका कोई एक रूल नहीं है, ठीक है, कि किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा। यहाँ पर ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। यहाँ पर जो रीज़न बताई जाती है वो ये है कि जो डी ऑर्बिटल होती है ना, ठीक है, हमें पता है कि डी के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 5 ऑर्बिटल होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब एस है, एस में से यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर मेरे पास थे 4 इलेक्ट्रॉन और ये ऑर्बिटल खाली था। अब ये जो ऑर्बिटल होता है इसकी एनर्जी और एस ऑर्बिटल जो है, इन दोनों की एनर्जी एक जैसी होती है, ठीक है। जब इनकी एनर्जी एक जैसी हो जाती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट हो जाता है इधर, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर 4 की बजाय 5 बना दिया जाता है और उधर 1 रह जाता है। ड्यू टू सेम एनर्जी, सेम इन ऑर्बिटल की सेम एनर्जी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो जाता है। ये क्रोमियम के केस में आपने याद रखना है कि ये एक्सेप्शनल केस है। और इसी तरह एक और केस है कॉपर का, 1 2 3 4 5। अब इसी तरह पी को नंबरिंग दें 2 3 4। अब इसको डी को नंबरिंग दें, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2 2 6 2 6 2। यहाँ पर कितने चले जाएंगे, आप देखें 10 20 29 है, 9 इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ऐसे नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर क्या होता है, 9 की बजाय 10 आ जाता है, ठीक है, 9 की बजाय 10 आ जाता है और यहाँ पर 1 आ जाता है, 2 की बजाय 1 आता है। ये करेक्ट है, ठीक है। इधर भी वही केस है कि ये भी एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पर भी कोई रूल फॉलो नहीं किया जा रहा, ये एक एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर होता यह है कि जब इलेक्ट्रॉन है पी, हम लोग ने पी ऑर्बिटल अगर ड्रा करें तो हमारे पास आती है ऐसे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, जब 9 थे, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। और ये जो ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो जाना ड्यू टू सेम एनर्जी, यानी कि इनकी एनर्जी एक जैसी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आकर पेयरिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप लोगों ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है तो इधर 9 की बजाय 10 लिखना है, ठीक है, और इधर 2 की बजाय 1 लिखना है, फिर आपका आंसर करेक्ट होगा।
तो आंसर इसका रीज़न ये है कि इनकी एनर्जी एक जैसे होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। अब हमारी बुक के अंदर जितने भी एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की है क्रिप्टॉन तक की गई है, ठीक है, 1 से लेकर हाइड्रोजन से लेकर, वो सब के सब इसी रूल को फॉलो करें, स्कूल वाले रूल को फॉलो करें तो आप लोग ईजिली लिख लोगे। और बाकी सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 एक्सेप्शनल केस हैं, एक क्रोमियम के केस में है और एक कॉपर के केस में है, ठीक है। ये 2 एक्सेप्शन आप लोगों ने याद रखनी है। तो आप लोग का उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया हो या कोई किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।